जब हम योग में बैठते हैं तो पहला नियम क्या है? आँख खोल के बैठना, है ना। आँख खोल के नहीं बैठेंगे। आँख खोल के बैठने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि योग का पर्पस गुड एक्सपीरियंस देना नहीं होता है। योग का पर्पस क्या है? योग इसलिए नहीं करते कि थोड़ा अच्छा लगे। अच्छा तो आपको सारे दिन लगता है, हाँ, वीडियो देख के, ऑडियो सुन के सारे दिन अच्छा ही अच्छा लग रहा है। योग अच्छा लगने के लिए थोड़ी करते हैं। कलयुग में तो सब कुछ अच्छा लगने के लिए ही किया जा रहा है। योग किस लिए किया जाता है बताओ? शक्ति भरने के लिए। योग शक्ति भरने के लिए किया जाता है। और हम क्या करते हैं, है ना, अभी हमने क्लास सुनी, लगन का साधन विघन। अब विघन तो तब आएंगे ना जब आँख खोल के बैठोगे। पहले आँख बंद कर दो, फिर क्या विघन? सो जाओ। परमधाम में थोड़ी विघन पड़ेंगे आपको। 15 मिनट में परमधाम पहुंच गए आँख बंद करके, फिर क्या विघन और क्या लगन? है ना। लगन का साधन विघन क्यों है? विघन नहीं आते तो देही अभिमानी नहीं बनेंगे, है ना। सुख शांति तो बॉडी कॉन्शियस में भी मिलती है। सुख शांति बॉडी कॉन्शियस में भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सुख शांति कोई सिर्फ सोल कॉन्शियस होने से मिलती है, लेकिन स्थायी सुख शांति सोल कॉन्शियस होने से मिलती है ना। और अगर आंख बंद करके आराम से सोएंगे तो है ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये जो योग का पर्पस क्या है? फीलिंग गुड इज नॉट द पर्पस ऑफ योग। योग का पर्पस है शक्ति भरना, है ना। कई बार भाई बहनें कहते हैं हमें सेंटर पे योग लगता है, घर में योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता योग घर में? इसलिए नहीं लगता क्योंकि घर में मैं और मेरापन है। जब उसको छोड़ के सेंटर आ जाते हैं तो सेंटर पे तो मैं मेरापन नहीं है ना, तो यहाँ योग लग रहा है ना। लेकिन पर्पस क्या है? प्रैक्टिस करके जाएं, फिर गृहस्थ व्यवहार में रहते वहाँ मैं मेरेपन के बीच योग लगाएं, है ना। और योग में देखो, वैसे अगर हम कहें, जैसे आज बाबा ने गुणों शक्तियों के खजाने की बात की, अब बाबा ने कहा शांति, शांत स्वरूप। शांत स्वरूप कितने देर में लगता है बैठना? 1 सेकंड, है ना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत हो गए। प्रॉब्लम कहाँ है? उसको मेंटेन करना। अब मेंटेन करने में क्या बातें आती हैं? अब आप योग लगाने बैठे, ठीक है ना, शांत स्वरूप आत्मा बाबा की याद में आराम से बैठ गए। फिर क्या हुआ? फिर कोई आया, बेल बजी, है ना। फिर किसी ने दरवाज़ा खोला और आप अंदर योग लगा रहे हैं। फिर आपका संकल्प क्या जा रहा है? कौन आया होगा? अभी वो आने वाले थे, उसको कुछ उल्टा सामान तो नहीं दे दिया, है ना, उनको ये देना था, वो नहीं देना था। तो वहाँ पर ये जो शांत स्वरूप खंडित क्यों होता है? क्योंकि वहाँ मैंपन, मेरापन है। अब सेंटर पे कोई आया नहीं आया हमें कोई फ़र्क नहीं, है ना, क्योंकि आया अपनी जगह पे बैठेगा, नहीं होगा तो जिनकी ड्यूटी है वो बिठाएंगे। तो अब योग क्या है? योग तो जब तक हम आँख खोल के साक्षी अवस्था बनाना नहीं सीखेंगे तो योग कैसे होगा, है ना। और साक्षी अवस्था क्या होती है?
साक्षी अवस्था की एक बहुत अच्छी कहानी आती है, पहले भी सुनाई है आपने, भक्ति में भी सुनी होगी कि एक बार शंकर जी और बैल, है ना, शंकर जी और बैल मंदिर में थे। शंकर जी के साथ बैल तो रहते ही हैं। तो शंकर जी और बैल मंदिर में थे, तो बैल ने कहा शंकर जी को, आपका क्या है, आराम से खड़े रहो सारे दिन, है ना, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, सब आते हैं भक्त और माथा टेक के चले जाते हैं, और आपको बस खड़े रहना है, कुछ तो करना नहीं है, और मेरा तो कितना काम है, मैं तो बोझा ढोता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो शंकर जी ने कहा कि ऐसे मैं तो सबकी सुनता हूँ लेकिन साक्षी रहता हूँ। तो बोलते उसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी रह जाऊँगा, वो तो कोई भी खड़ा होकर रह सकता है। तो चैलेंज हो जाता है ना वहाँ पे। तो बैल और शंकर जी एक दिन के लिए जगह बदलते हैं, ठीक है। तो शंकर जी कहते हैं बैल को, तुम साक्षी होके खड़े रहना मेरी जगह पे और मैं बोझा ढूंढूंगा। तो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर कहते कुछ भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना। तो कहते इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे तो खड़ा होना बहुत इजी है। तो खड़ा हो जाता है। फिर एक गरीब व्यक्ति आता है, नहीं पहले एक साहूकार आता है। तो साहूकार आता है तो जैसे ही मत्था टेकता है उसका पर्स गिर जाता है। तो पर्स गिर गया तो बैल बोलने को होता है, तेरा पर्स गिर गया उठा। तो शंकर जी उसको चुप करते हैं, तुम शांत रहो, है ना, साक्षी बताया था ना चुप रहना है। तो ठीक है, वो कुछ नहीं कहता। फिर एक गरीब आता है, तो गरीब आता है तो फिर वो पर्स उठा के ले जाता है। फिर वो बोलने को होता है कि भाई ये तुम्हारा पर्स नहीं है, तुम चोरी क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसको रोक दिया जाता है। फिर एक भाई आता है ना, और जो वो साहूकार था जिसका पर्स गिरा था वो तब तक पुलिस लेके आ जाता है। तो ये जो तीसरा व्यक्ति है उसको पुलिस पकड़ती है कि तुम्ही ने पर्स उठाया होगा, क्योंकि बाकी तो और कोई इस बीच आया नहीं है, ये फटाफट ले आया था। तो उसको पुलिस ले जाने लगती है। अब बैल को आता है कि नहीं, यहाँ तो न्याय अन्याय की बात हो गई है, अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो बैल बोल के सारा काम ख़त्म कर देता है कि भाई इसने नहीं चोरी किया, पहले गिरा था, फिर एक गरीब आया था, फिर उसको कितना भी रोके उसने अपना काम कर दिया। फिर वो बड़ा खुश कि मैंने तो न्याय कर दिया। अब शंकर जी कहते तुमने कर दी ना सारी गड़बड़। तो कहते क्या गड़बड़, तुम इतने सालों से खड़े हो, कुछ कर ही नहीं रहे थे, आज देखो मैंने न्याय कर दिया, एक दिन मुझे इसमें जगह मिली ना तो मैंने न्याय कर दिया। तो कहते हैं अब मैं तुम्हें वास्तविकता बताता हूँ। वास्तविकता क्या है, धनवान ने धन खोया, निर्धन ने पाया, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। और ये जो भाई था ना तीसरा, ये मर्चेंट नेवी वाला था, इसका जहाज डूबने वाला है, तो ये अभी लॉकअप में रहता, इसकी जान बच जाती तो सबका कल्याण हो जाता। लेकिन तुमने क्या किया, अभी ये मर जाएगा। है ना, धनवान के पास धन रहेगा, गरीब निर्धन रहेगा, तो तुम्हें लगा कि मैं बहुत न्याय कर रहा हूँ, लेकिन सारी गड़बड़ हो गई, है ना। तो ये क्या है, साक्षी होना, ठीक है। लेकिन साक्षी होने के लिए क्या चाहिए, फेथ, है ना। जब हम कहते हैं फेथ, फेथ बाबा हमें कहते हैं आत्मा को ज्ञान में निश्चय होना चाहिए, है ना। ज्ञान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। लेकिन निश्चय की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो चीज़ दिखाई नहीं देती उस पर निश्चय करना पड़ता है ना। और अगर निश्चय नहीं होता तो क्या होता है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं हर चीज़ में। ये जो हम सारे दिन चलाते हैं ये क्या है, व्यर्थ संकल्प। अब वो व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं, क्योंकि हमें निश्चय नहीं है कि ड्रामा कल्याणकारी है। तो जब हम आत्मिक स्थिति में
बाबा की याद में आँख खोल के बैठते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम उस समय पर अपनी शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेह स्वरूप अवस्था को मेंटेन करते हैं ज्ञान योग बल से, है ना। अब सामने कोई पेपर आया, कोई चीज़ हुई, हलचल हुई, कुछ भी हुआ, उसमें आपको क्या याद रखना होता है, ये कल्याणकारी है। दिखे ना दिखे, समझ आए ना आए, है ना, मुझे अभी 1 घंटे मुख नहीं खोलना है, मुझे अभी संकल्प नहीं चलाना है ना। अगर हम 1 घंटे रोज़ इतना अभ्यास नहीं कर सकेंगे, है ना, मान लो उसमें कुछ नुकसान भी हो गया, है ना। मान लो आप योग में बैठे हो, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया, घंटी बजी, है ना, किसी ने कुछ का कुछ उठा के दे दिया, उस समय आप योग में बैठे थे, लेकिन मान लो उसमें भी आपको पता चला कि उस समय अगर हम बोल पड़ते तो शायद ये बच जाता। लेकिन आप याद रखो कि मेरे लिए ये प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वो फ़ायदा ना। ये जो मैं इस साक्षीपन की अवस्था का निर्माण किया ना, ये 1 घंटे, ये ज़्यादा कल्याणकारी है रादर देन मैं वो चीज़ रोक देता या कर देता, है ना। क्योंकि जब हम दुनिया में चलते हैं तो हमारे पास 1 घंटे में 100 कारण आते हैं, जिसके कारण हम अपनी शांति को खो सकते हैं, ज़ोर से बोल सकते हैं, किसी को करेक्शन देने के लिए इरिटेट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर हम ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था, वो ज़रूरी था करते रहेंगे, जो हम करते आए हैं आज तक, आपको ऐसा लगता है कि अकारणे कभी अशांत हुए हैं? कोई ऐसा बैठा है जो अकारणे अशांत होता है? अकारणे तो कोई अशांत नहीं हो रहा, तो सारे दिन कारण मिल रहे हैं, है ना। लेकिन वो जो कारण है, उन राइट कारणों के कारण जब हम शांति को खो रहे हैं तो हम क्या बन रहे हैं, हमारी अवस्था क्या बन रही है ना। इसीलिए हमें सोल कॉन्शियस माना, हम अपनी आत्मिक स्थिति की वैल्यू को समझें, है ना। और वैसे भी आप 1 घंटे में 10 बार किसी को करेक्शन दे देते हैं तो कोई ज़्यादा डैमेज आप बचा नहीं लेते, है ना। और जब आप शांत स्वरूप होकर फिर करेक्शन देंगे ना, तो उसका फल और बल मिलेगा, है ना। इसीलिए पहले हमें समझना है, जैसे दुनिया में व्यक्ति के अंदर संकल्प, बाबा ने कहा ना कल परमत मनमत, तो संकल्प क्या चलता है कि करेक्शन देना गलत है क्या, कोई चीज़ को हम बचा सकते हैं तो बचाना गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, वो करना भी चाहिए, लेकिन उसका लाभ कब होगा, जब आप अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उसे करेंगे। और अगर आत्मिक स्थिति ही ठीक नहीं है तो पहले कोई भी डैमेज होता रहे, मुझे पहले इसके निर्माण में अपना समय लगाना है, मुझे इसके महत्व को समझना है। कर्म का महत्व है, लेकिन कर्म का महत्व तब है जब हम सोल कॉन्शियसनेस में हैं, वरना हर कर्म क्या बन जाता है, विकर्म बन जाता है ना। कर्म और विकर्म में क्या अंतर होता है? दोनों ही कर्म होता है, लेकिन जब हम आत्मिक स्थिति में हैं तो वो श्रेष्ठ कर्म बनता है, जब हम देह अभिमान में हैं, लो कॉन्शियसनेस में हैं, तो वो विकर्म बनता है। तो जब मेरी स्थिति ठीक नहीं है तो मुझे पहले कम से कम ये 1 जन्म क्या करना है, अपनी स्थिति पे पहले फोकस करना है, बाकी चीज़ें बाद में। और जब ये हो जाएगा तो फिर आगे हमारे सारे कर्म भी श्रेष्ठ कर्म हो जाएंगे, है ना। इसीलिए जब हम योग में बैठते हैं तो आँख खोल के, कोई भी बात आ रही है सामने, कुछ भी हो रहा है, आपको क्या करना है, आपका अटेंशन जाएगा, है ना। एक थॉट भी मानो चल गया, फिर आप उसको ले आओ, है ना। मुझे अभी ये करना है, ये मेरा अभ्यास है,
देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम लोग डिजिटल डिटॉक्स के क्लासेस कराते हैं ना। अब डिजिटल डिटॉक्स में क्या हो रहा है आजकल, हर कोई ये समझता है, विज्ञान इसको प्रूव करता है कि जब आप बार बार जैसे आप एक वीडियो देख रहे हैं, फिर आपको एक नोटिफिकेशन आया, फिर आप उस नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं, फिर कुछ देखते हैं, आप लैपटॉप भी खोलते हैं तो 10 विंडो खोल के एक साथ रखते हैं। तो ये जो सारी गतिविधियां हैं, इससे आपका क्या हो रहा है, अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो गया है ना। और ब्रेन का, जिसको हम कहते हैं ना स्विच ऑन स्विच ऑफ होने की कैपेसिटी, वो बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं ना, एक से दूसरे पे जंप कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग का ये बड़ा क्रूड फॉर्म है, इसको मल्टीटास्किंग नहीं कहते। आजकल लोग समझते हैं ये मल्टीटास्किंग है, लेकिन ये एक्चुअली अटेंशन स्पैन को ख़राब करती है। तो जब हम उसको रीबिल्ड करना चाहते हैं तो भी उसमें एक ही सल्यूशन आता है। वो सल्यूशन क्या है कि जब आप कोई चीज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप उससे भटकिए मत। उसको आप, अगर आपने 15 मिनट 20 मिनट कोई भी कारण आए, लेकिन 15-20 मिनट अगर आपने डिसाइड किया है, मानो एक क्लास देख रहे हैं आप, अगर आपने सोचा है मुझे ये क्लास ही देखनी है, तो आप क्लास ही देखें, उसके बीच में कोई भी चीज़ आए आप उसको एंटरटेन ना करें। तो ऐसे ही जब हम योग में बैठते हैं ना, तो योग में बहुत सारी शक्तियाँ, इवन कंसंट्रेशन पावर भी आपकी डेवलप होती है, हर प्रकार की शक्ति डेवलप होती है। क्योंकि योग का अभ्यास ही क्या है, हम अभी बैठ गए तो बैठ गए, अभी मुझे न संकल्प को भटकाना है, न उठ के भागना है, मुझे अभी एक संकल्प लेके अभ्यास करना है। और मानो कोई और आंखें खुली है, कोई चीज़ देख रहे हैं, संकल्प जा रहा है, सुन रहे हैं, थॉट चल रहा है, उसको मुझे वहाँ से फिर उसको, है ना, उस संकल्प को रेस्ट कराना है। कैसे रेस्ट कराएंगे, कहेंगे कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा पे छोड़ दिया, अभी मुझे आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में बैठना है। और ऐसे कर करके जब आप 45 मिनट्स 1 आवर एटलीस्ट एवरी डे, वो भी फाउंडेशन के समय पे, अमृत वेले पे अभ्यास करेंगे, तब जाके शक्ति जमा होगी, है ना, शक्ति जमा होगी, है ना। अब इसमें फिर परख शक्ति भी है, निर्णय शक्ति भी। अब आग लग गई है ना, और आपने सोचा नहीं, कल क्लास हुई थी ना, ड्रामा कल्याणकारी है, तो मुझे उठ के भागना नहीं है, मुझे तो 45 मिनट्स बैठना है। नहीं, उसमें परख शक्ति भी काम आती है ना। हर चीज़ में हर शक्ति डेवलप होती है। और धीरे धीरे आप देखेंगे, बिना उठे बिना जाए आप निर्णय ले पाएंगे ना, ये चीज़ ऐसे करनी है या इस प्रकार से करनी है, या ये एटीट्यूड इधर रखना है। तो एक योग से कितनी सारी शक्तियों का विकास होता है। लेकिन उसी योग के समय यदि हम सोए या आंख बंद करके बैठ जाएं, तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। और बाबा हमें आज कहते हैं कि हमें बाबा सब कुछ दे रहे हैं, गुण का, शक्तियों का खजाना दे रहे हैं, लेकिन हमें उसका स्वरूप बनना है ना। और स्वरूप बनने के लिए बाबा कहते हैं विधि को अपनाओ। अब जैसे मैंने आपको ये एक विधि बताई, है ना, और शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप रहने के लिए कई विधियाँ बाबा हमें समझाते रहते हैं। आज बाबा ने 2 विधि खास अंडरलाइन कराई। एक है रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना। क्या रिवाइज करना है? मैं आत्मा हूँ। देखो, ज्ञान जो है ना, ज्ञान और अज्ञान में क्या फ़र्क होता है हमें समझना है। ज्ञान उन चीज़ों के बारे में होता है जो मेरे कंट्रोल में है। ज्ञान की सब्जेक्ट वो है जो मेरे कंट्रोल में है, उसका ज्ञान मिलता है।
और अज्ञान माना आप उस हर चीज़ का ज्ञान रखते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मुझे सबका पर्सनालिटी टाइप पता है, मैं बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे सबका पर्सनालिटी टाइप पता है, तो मैं सारे दिन क्या करूँगी? परचिंतन। ये अभी आया ना, ऐसे बैठा, ये क्यों बैठा? इसमें ये डिफेक्ट है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये इस वजह से इस तरह से बात करते हैं, वो उस वजह से ये करते हैं। तो मुझे बहुत, अगर दुनियावी ज्ञान होता है ना, तो जितना दुनियावी ज्ञान होता है उतना आप करते हैं परचिंतन। दुनियावी ज्ञान की खूबसूरती है ना, जिसको जितना ज्ञान है वो उतना परचिंतन, जजमेंटल होना है ना, ब्लेम करना, फॉल्ट फाइंडिंग करना, ये विशेषता होती है दुनियावी ज्ञान की। ठीक है, और जजमेंट आप देखो, दुनियावी ज्ञान जिसको जितना होगा, जैसे मुझे एक भाई आता था तो मुझे कहता था मैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रहा हूँ और 35 इयर्स से मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ, और वो भी मैंने स्क्रैच से शुरू करके आज मैं मैनेजमेंट में हूँ। तो हम तो सारे दिन प्रोफाइलिंग करते हैं ना दीदी, मतलब हमारा काम है, कोई दूर से चल के आ रहा है ना, तो उसका क्लास, उसका इनकम ब्रैकेट, वो किस है ना कैटेगरी में बिलोंग करता है, वो कितना पैसा हमें देगा या कितना उसके पास पैसा है, यही हम प्रोफाइलिंग करते हैं सारे दिन। तो वो कहता था मैं तो आत्मा नहीं देख सकता मुझे कहता था मैं आत्मा नहीं देख सकता, मुझे मैं जैसे ही किसी को देखता हूँ मुझे यही सब दिखाई देता है, मुझे आत्मा देखना इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। और मुझे कहता कि 35 ईयर्स आई हैव ट्रेन टू डू दैट, ये मेरी ट्रेनिंग है, मैंने यही किया है। तो फिर मैंने उसको कहा दैट इज़ फाइन, लेकिन हम लोग कहते हैं ना द हाउ इज़ ईजी व्हेन द वाई इज़ क्लियर। आपने 35 ईयर्स ये किया, लेकिन आपको क्या मिला? आज आप क्या कर रहे हैं सारे दिन? देखो सारे रिश्ते ख़राब हो गए थे। सारे रिश्ते क्यों ख़राब हो गए? क्योंकि हर समय जजमेंटल थॉट, हर समय लेबलिंग, हर समय तुम ऐसे करते हो क्योंकि तुम ऐसे हो, क्योंकि तुम वैसे हो। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं दुनिया का जितना ज्ञान होता है और उस ज्ञान को तुम जितना रिवाइज करते हो उतना तुम्हारे विकार इमर्ज होते हैं, सारी विकृतियां उससे इमर्ज होती हैं। और ज्ञान क्या है? मैं कौन हूँ, मेरा बाबा कैसा है ना? मेरा ड्रामा कल्याणकारी है ना? ज्ञान इज ऑलवेज अबाउट यू। ज्ञान है स्वचिंतन, स्वरूप का चिंतन, स्वगुण का चिंतन, अपने बाप का चिंतन, अपने घर का चिंतन, अपने ड्रामा के कल्याणकारी होने का चिंतन, है ना। अपने आदि स्वरूप, अपने अनादि स्वरूप, सारी शक्तिशाली स्मृतियों में हमें ज्ञान स्थित करता है ना। ज्ञान है स्वचिंतन, परमात्म चिंतन। परमात्म चिंतन भी मेरे बाप का चिंतन, है ना। मेरा आदि स्वरूप कैसा है, अनादि स्वरूप कैसा है, सब कुछ ज्ञान है। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ज्ञान को रिवाइज करते रहो, क्योंकि स्वचिंतन से स्वस्थिति बनती है, पर चिंतन से पतन होता है। स्वचिंतन से स्वस्थिति बनती है, पर चिंतन से पतन होता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो जितना हम बाबा ने मुझे क्या कहा वो याद करते रहेंगे तो हमें रियलाइजेशन होती है। रियलाइजेशन माना, रियलाइजेशन इज़ अ पावरफुल स्टेट, है ना। आप बहुत ऊंची स्थिति में होते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या है, मेरा पिता कौन है, मेरा लक्ष्य क्या है। आप उस रियलाइजेशन की स्थिति में हैं तो फिर आप किसी भी परिस्थिति में एक रियलाइज्ड सोल, एक शक्तिशाली आत्मा की तरह बिहेव करते हैं।
और जहाँ आप स्वचिंतन, जहाँ आप ज्ञान का चिंतन नहीं चला रहे, जहाँ रिविजन नहीं हो रहा, वहाँ फिर क्या चल रहा है? परचिंतन, क्योंकि संस्कार तो वही है ना। और अगर हम कॉन्शियसली ये नहीं कर रहे तो सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली वो कर ही रहे। इसीलिए बाबा ने आज हमें शांत स्वरूप और स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप में स्थित रहने के लिए, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप में स्थित रहने के लिए पहली विधि क्या बताई कि तुम रिवाइज करो ज्ञान को, है ना। क्योंकि ज्ञान के बीज से ही गुणों का वृक्ष उगता है। ज्ञान का जो बीज है ना, उस ज्ञान के बीज को पानी डालते रहेंगे, ज्ञान को बुद्धि में चलाते रहेंगे, फिराते रहेंगे, तो फिर उससे गुणों का वृक्ष उगेगा, है ना। आप बार बार सोचेंगे मैं कौन हूँ, तो आपको शांति में रिस्पॉन्ड करना आएगा। आप बार बार सोचेंगे क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है, तो आप अशांत होंगे, रिएक्टिव होंगे, है ना। तो ये पहली चीज़ बाबा हमें कहते हैं। दूसरी चीज़ बाबा हमें कहते हैं कर्म योगी बनने पे अटेंशन दो। कर्म योगी बनने पे अटेंशन क्यों दो? क्योंकि गुलजार दादी जी हमेशा कहते थे हम लोग बॉडी कॉन्शियस से, सोल कॉन्शियस से ज़्यादा कर्म कॉन्शियस है ना। क्योंकि हम द्वापर युग से अपने कर्म से अपना अस्तित्व जोड़ लेते हैं, है ना। मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन हूँ। आजकल तो व्यक्ति ऐसे ही कहता है ना, या जो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन भी नहीं हो, कहेगा आई एम ओनली अ हाउसवाइफ, है ना। तो हम, है ना, या आजकल व्यक्ति ऐसा भी कहता है कि मैं तो कुछ कर नहीं रहा आजकल। आप उसको कहोगे कि आप अपना परिचय दो, वैसे तो मैं कुछ आजकल कर नहीं रहा। अरे तो जो तुम नहीं कर रहे वो तुम्हारा परिचय कैसे हो सकता है? जो तुम हो उसका परिचय दो ना। नहीं, मैं तो आजकल वैसे कुछ कर नहीं रहा, वो भी उसका परिचय बन जाता है। क्योंकि हम इतने कर्म कॉन्शियस हैं कि हम क्या कर रहे हैं इज़ आवर आइडेंटिटी। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम कोई काम करते हो तो तुम्हारा योग किससे लग जाता है? उस काम से, है ना। और मोस्टली आजकल क्या है कि जो दुनिया में भी कहते हैं ना बी प्रोडक्टिव, बी प्रोडक्टिव, तो दुनिया में तो दो ही लोग हैं, एक जो अनप्रोडक्टिव है, एक प्रोडक्टिव है, तीसरा तो कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो प्रोडक्टिव है उनका योग किससे लगा हुआ है? कर्म से। और जो अनप्रोडक्टिव है वो फिर, है ना, व्यर्थ में, विस्तार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जो, लेकिन जो प्रोडक्टिव, सो कॉल्ड प्रोडक्टिव ग्रुप भी है, उसका भी योग किससे लगा हुआ है? अपने कर्मों से। और तब क्या होता, दुनिया में भी कहते हैं ना, आज बाबा ने कहा वर्क इज़ वर्शिप, है ना, कि हर कोई कहता है वर्क इज़ वर्शिप। तो जो काम हम कर रहे हैं उसी से हमारा योग लगा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका योग आपके काम से लगा होगा तो क्या ये पॉसिबल है कि आपका काम हमेशा ठीक हो? क्या ये पॉसिबल है? जैसा आप चाहते हैं, जिस स्पीड पे चाहते हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं, वो एक्यूरेट हमेशा आए, इज़ इट पॉसिबल? नहीं। ऐसा कोई भी अच्छा प्लेयर हो सकता है जो सारे मैच जीते, कभी ना हारे? नहीं हो सकता, है ना। लेकिन अगर आप कर्म कॉन्शियस हैं तो फिर आप इस छोटे से लॉ को भूल जाते हैं, और फिर कोई चीज़ ठीक बनी तो खुश, नहीं हुई तो दुखी, है ना। वहाँ ऊपर नीचे हुआ, रिजल्ट में ऊपर नीचे हुआ, तो उस हिसाब से दुखी होते हैं, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कर्म योगी बनो। जब हम कर्म करते हैं तो हमारी खुशी का आधार, हमारी शांति का आधार क्या होना चाहिए? मेरा बाबा, है ना। और कर्म योगी माना, देखो एक भाई है ना, तो उसका क्या हुआ, वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो उसका कुछ सामान आ रहा था, तो वो सामान पकड़ा गया ना। जो कुछ चेकिंग होती है ना बॉर्डर्स पे, ये ट्रांजिट में, तो उसका कुछ सामान जब्त हो गया, तो वो सेल्स टैक्स वाले ले गए या कुछ हुआ। तो जब वो प्रॉब्लम आ गई, फिर
वो सुबह की अमृत वेला भी मिस कर लिया, 2 बजे उसको फ़ोन आया कि ये चक्कर हो गया है, तो अमृत वेला भी मिस, मुरली भी मिस। उसके बाद 10 बजे वो कहता है मैं तैयार होके जाता हूँ ऑफिस में, थोड़ा कुछ अरेंजमेंट करके उसको छुड़वाऊँगा ट्रक को। तो फिर अब आप देखो उसकी स्थिति क्यों बिगड़ गई, क्योंकि वो ट्रक पकड़ा गया। लेकिन देखा जाए तो अमृत वेले के समय, मुरली के समय वो कुछ नहीं कर रहा था ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन वो फिर भी उस चिंता में रह रहा है। अब बाबा ने हमें, परसों की मुरली थी आई थिंक, जब बाबा ने कहा ना शरीर का चिंतन करके शरीर को स्वस्थ नहीं बना सकते, मेरी याद में रहोगे तो शरीर भी स्वस्थ होगा। ऐसे ही आप देखो, अगर हमारा बाबा से योग लगा हुआ है, अगर हम अपनी दिनचर्या को ठीक रख रहे हैं, तो जब हम जाएंगे वहाँ पे काम करेंगे, डील करेंगे, बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, उस समय भी तो हमें गुण शक्ति चाहिए, है ना। उस समय अगर मैं इरिटेटेड हूँ, परेशान हूँ, मेरे को परख शक्ति काम नहीं कर रही है, निर्णय शक्ति काम नहीं कर रही है, तो मैं किस प्रकार से डील करूँगा। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए कर्म योगी बनो, है ना। हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म की सफलता भी योग की शक्ति से मिलेगी, ठीक है। लेकिन कर्म की सफलता से अगर योग लगा हुआ है, तो जैसे ही वहाँ असफलता होगी आपका योग टूट जाएगा, है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, हर ब्राह्मण सोचता है मैं कर्म योगी हूँ, हर ब्राह्मण सोचता है मैं कर्म योगी हूँ, है ना। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कर्म योगी हो कि नहीं हो? वो तब पता चलेगा जब कर्म ठीक नहीं हुआ लेकिन आपका योग बराबर लगा हुआ है, ठीक है। कर्म में अगर असफलता भी हुई है तो भी आपका योग बराबर लगा हुआ है, और योग याद फरियाद में नहीं बदली है ना। वरना क्या होता है, कर्म ठीक नहीं चल रहा तो 2 कैटेगरी की आत्माएं होती हैं, एक जिनका योग ही बंद हो जाता है, दूसरा जिनका डबल फरियाद शुरू हो जाती है। 2-2 टाइम मुरली आ रहे हैं, 2-2 टाइम सब चल रहा है, क्या हो गया, लगन बढ़ गई, नहीं विघन आया है ना, तो 2-2 टाइम कर रहे हैं। विघन आया 2 टाइम कर रहे हैं, इज़ अ गुड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन वो आपको चेक करना है कि फरियादी बन के कर रहे हैं या याद में कर रहे हैं, है ना। और क्योंकि 63 जन्मों का फरियाद का संस्कार है तो पता भी नहीं चलता, तो इसीलिए कर्म योगी बन के रहना है। आज ये जो मुरली चल रही थी ना, लगन का साधन विघन, मैं आपको उसमें भी एक बात बताती हूँ। आज जैसे बाबा ने कहा ना कि जो प्यार जो करता है वो आपको वो देता है जो आपको चाहिए, है ना। अब अगर हमें किसी को वो भी देना है जो जो उसको चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें बाबा का बनना पड़ेगा। क्योंकि हम जनरली जब प्यार में भी रहते हैं, जैसे आप कहते हो ना हमारे इनसे अटैचमेंट है, उनसे अटैचमेंट है, तो आप उनको दे क्या रहे हो, जो आपके पास है, आप उनको वो नहीं दे रहे जो उनको चाहिए। और वो क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वो आपके पास भी नहीं है ना। लेकिन अगर आप सारे दिन उनको याद करेंगे तो आपके पास वो कैसे आएगा जो उनको देने के लिए चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहले तो, है ना, अपने आप को भरपूर करो, तब तो जाके प्यार भी निभाएंगे ना। दुनिया में कुछ भी करने के लिए, संबंध भी निभाने के लिए आत्मिक शक्ति चाहिए। अगर आत्मिक शक्ति नहीं है, आज क्या है दुनिया में देखो, डिवोर्स होते हैं, दोनों पार्टी कहते हैं हमें बहुत प्यार है। मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है ना। डिवोर्स हो गया और हस्बैंड से पूछो, वो कहता है मेरे जितना प्यार तो कोई करता ही नहीं। वाइफ से पूछो, कहते मैं भी जान लुटाती थी। फिर ये हुआ कैसे?
क्योंकि प्यार है, शक्ति नहीं है ना। प्यार है, शक्ति नहीं है। और बिना शक्ति के तो प्यार भी कुछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। क्योंकि जिस आत्मा के पास कुछ देने के लिए ही नहीं है, वो सिर्फ 10 बार कहे प्यार है, लेकिन कर्मों में क्या दिखाई देता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करते जो मेरे को चाहिए, है ना। अब सामने वाला थका हारा आता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि आप थोड़ा उसको सहयोग दो। हर एक क्या चाहता है? सहयोग, सम्मान, स्नेह, है ना। लेकिन अगर हमारे अंदर ताकत ही नहीं है सहयोग देने की, सहयोग देना आता है? या पड़े पड़े खाली पानी का ग्लास ला दो, है ना, ये चीज़ पकड़ा दो, ऐसे कर दो। सहयोग देना नहीं आता तो प्यार कैसे होगा? तो बाबा हमें कहते हैं, जब तुम कहते हो ना कि इन संबंधियों से हमें प्यार है इसलिए आपकी याद नहीं रहती, इस काम से प्यार है तो याद नहीं रहती, लेकिन बाबा कहते हैं उससे प्यार रखने के लिए भी तुम्हें मुझसे प्यार रखना पड़ेगा क्योंकि उनको भी जो चाहिए वो कैसे दोगे? जब तुम्हारे पास होगा, है ना। और ये जो विघन की बात है ना, मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक बार ना एक बहन आई तो मुझे कहती है, मैं ना थोड़ा बताते हुए शर्मिंदा हो रही हूँ, लेकिन ना मैं आपको साफ साफ बात बता देती हूँ। तो मैंने कहा हाँ बता दो। तो मुझे कहती है कि मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे हैं, तो जब हमारी शादी हुई तो हमेशा घूमना फिरना, है ना, आउटिंग, उनको बहुत शौक़ था। तो हमेशा मैं आप समझ लो कि हम हर मंथ ही कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। फिर क्या हुआ कि उनको कुछ बीमारी हो गई है और उस कारण से उनको ट्रैवलिंग एकदम मना हो गई है ना, ही कैन नॉट ट्रैवल। तो मुझे कहती है अब ना मुझे उनसे प्यार नहीं है। मुझे कहती है कि अब ना, मतलब मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा था। अब मुझे वो व्यक्ति भी इतना अच्छा नहीं लगता जितना पहले लगता था। तो क्या मैं बहुत सेल्फिश हूँ? क्या मेरे में कोई प्रॉब्लम है? ये क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो मैंने उसको कहा ये कुछ नहीं है, देखो जब हम कोई चीज़ को पसंद करते हैं ना तो हम सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, है ना, सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। घूमना फिरना, है ना, प्यार, साथ, सहयोग, सब हमने मिक्स कर दिया। अभी क्या हुआ, एक चीज़ एलिमिनेट हुई तो अब फीलिंग बदल रही है ना। तो ऐसे ही जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम कहते हैं हमें बाबा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाबा क्यों अच्छा लगता है? बाबा साधन की तरह अच्छा लगता है? बाबा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो चाहते हैं वो देता चला जा रहा है? या बाबा क्यों अच्छा लग रहा है? तो जैसे वो जो एग्जाम्पल दे रहे थे ना भाई कि, है ना, बाबा के बच्चे इकट्ठे हुए और बरसात आई और कीचड़ हुआ और सोने को जगह नहीं थी, है ना, शांतिवन में। तो शांतिवन में जब सेवा शुरू हुई तो बाबा के बच्चे सारे इकट्ठे हुए बाबा मिलन के लिए, और टेंट लगे हुए हैं और फिर बारिश आई मूसलाधार, और किसी को सोने के लिए पट भी नहीं है, खट भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस समय पता चलता है किसको प्यार है ना, किसको प्यार है एक्चुअली, है ना। क्योंकि जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया ना कि किसी को लेक साइड व्यू का कमरा मिल गया था, उसको लगा मेरा बाबा के घर में अनुभव बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके अनुभव का आधार क्या है? अच्छे व्यू वाला कमरा, बाबा का प्यार नहीं। तो जब तक चीज़ें परखी नहीं जाती तो प्यार भी पता नहीं चलता, है ना।
तो बाबा से प्यार है सब कहते हैं, लेकिन बाबा से प्यार का आधार क्या है? कि मेरी लाइफ कंफर्टेबल है, मुझे विघन नहीं पड़ रहे, अब मेरी मुरली की अटेंडेंस जितनी बढ़ती है प्रोपोर्शनली सब कुछ ठीक होता जाता है ना। कई बार ऐसे बच्चे अनुभव सुनाते हैं कि जितना हम मुरली में आ रहे हैं, योग कर रहे हैं, उतना बिजनेस बढ़ रहा है, उतना ये बढ़ रहा है, गुड बढ़ रहा है। लेकिन मानो नहीं बढ़ा तो क्या बाबा से प्यार नहीं होगा? है ना। और अगर बाबा से प्यार नहीं होगा तो फिर उस समय तो योग टूट जाएगा। लेकिन योग तो हम इसके लिए नहीं लगा रहे ना। योग हम किस लिए लगा रहे हैं? योग तो हम अंत मध्य सोगति के लिए लगा रहे हैं कि इसी के लिए लगा रहे हैं। ये सब चेक करो है ना। इसीलिए कई बार कोई कहता है ना हमारे को ये सफलता मिली, ये मिला, हम कहते हैं ठीक है, हम उसको इतना हाईलाइट नहीं करते। आप और सत्संगों में जाएंगे ना, वो सफलता को बहुत हाईलाइट करते हैं, यहाँ ये मिला, वहाँ गए तो वो मिला। बाबा के बच्चों को भी बहुत कुछ मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ज्ञान में आने के बाद सफलता ना मिली हो, सबको मिलती है, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो जो सफलता है वो मिली किस लिए? ताकि आपको प्यार बढ़े। लेकिन अगर वही सफलता आधार बन जाए, है ना, अगर हर बार बाबा को प्रूव करना पड़े सफलता दे के, क्योंकि सफलता तो अंधा कुआं है, कितनी भी मिल जाए खाली ही रहेंगे ना। पेट भर जाएगा क्या कभी? आप कभी बोलोगे बाबा को अच्छा बाबा आप सफलता हो गई अभी ठीक है, उतना, इसके आगे और नहीं चाहिए, ऐसा कभी कहोगे? वो तो चाहिए हमेशा चलेगा। तो क्या हमेशा यही चलता रहेगा? फिर तपस्या कब करेंगे? है ना। तो प्रूफ एक बार दिया जाता है, प्रूफ 2 बार दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो रियल पर्पस है वो क्या है? शक्ति भरना। और शक्ति भरने के लिए क्या करना पड़ता है? पेपर आए पेपर पार किया, पेपर आए पेपर पार किया, है ना। और हर पेपर के साथ आपका एक भ्रम टूटता जाता है। हर पेपर पार करते करते ना आपके देह भान का एक लेयर छिलता जाता है। जितने पेपर आते हैं ना, देह भान, देह अभिमान का एक एक लेयर स्ट्रिप होता है। और फिर आप आते हैं मैं आत्मा मेरा बाबा। ठीक है ना। तो जब हम बाबा के पास आते हैं, देखो मुझे एक बहन कहती थी कि मैंने उसको कहा कि आप ज्ञान में समर्पित कैसे हुए? समर्पित बहन है, तो मैंने उसको पूछा आप समर्पित कैसे हुए? तो मुझे कहती है कि मैं छोटी थी ना, तो मैं सेंटर गई थी माँ के साथ, तो मैंने बाबा को कहा ये 5 चीज़ों की लिस्ट है, ये आप कर दो तो मैं मान जाऊंगी आप भगवान हो। तो वो 5 चीज़ें हो गई, तो मैं मान गई भगवान है, तो फिर मैं समर्पित हो गई। तो फिर मैंने कहा उसके बाद लिस्ट कभी नहीं दी? बोला नहीं, उसके बाद और लिस्ट, भगवान है तो है ना। तो जब कुछ संकल्प किया, जब हम आते हैं तो क्या करते हैं? कुछ ऐसे ही तो चेक करते हैं ना, बाबा तुम हो तो ये कर दो वो कर दो, ठीक है बाबा ने कर दिया, फिर आपने मान लिया, फिर अगली बार अच्छा इस बार है ना ये कर दो तो मानेंगे, उस बार है ना वो कर दोगे, फिर बाबा कहेगा चलो मत मानो कोई बात नहीं, मेरा चलेगा तुम्हारे बिना, है ना। तो एक बार कटघरे में खड़ा किया, 2 बार किया, सारी जिंदगी यही करते रहेंगे। बाबा को जाना, माना, फिर चलना है ना। जानने का स्टेप पूरा पार किया, मानने का स्टेप पार किया, फिर चलने की बारी आई। जानते मानते ही रहेंगे सारे जीवन,
है ना। मुझे कई होते हैं 7-7, 8-8 साल हो गए, मैं आई बिलीव इन शिव बाबा, आई बिलीव इन शिव बाबा। अरे यू बिलीव इन शिव बाबा बट बिहेव ऑल्सो ना, है ना। दुनिया में कहते हैं इट डजेंट मैटर वॉट यू बिलीव, वॉट मैटर्स इज हाउ यू बिहेव, है ना। तो आप बिलीव किए, ठीक है, ये स्टेप आया, वो भी पार करना पड़ता है ना। पहले हम जानते हैं, जब हम बाबा के पास आते हैं हमें पहले परिचय मिलता है कि बाबा ऐसा नहीं है, ऐसा है, भगवान ऐसा है, ये करता है, वो नहीं करता, ठीक है, जान लिया। फिर आपने धीरे धीरे मान लिया, क्योंकि समय बीता, अनुभव हुए, मान लिया। मानने के बाद क्या? चलना। मानने के बाद क्या? चलना। दुनिया में लोग कहते हैं हम विष्णु जी को मानते हैं, हम शंकर जी को मानते हैं। हम मानते नहीं हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं, और जो चलेगा वो बनेगा। मानने से क्या होगा, है ना। मानना इज अ वेरी फूलिश स्टेप, है ना। आप भगवान को सर्टिफाइड कर रहे हो कि हाँ आप ठीक हो, है ना। लेकिन मानने के बाद चलना कर रहे हैं। चलना क्या? ये एक जन्म मुझे सुबह से लेकर रात तक आपका बनकर आपकी श्रीमत पर चलना है, और अंतमते सोगति को पाना है। हर बात पे निश्चय रखना है, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, मेरा लक्ष्य अंतमते सोगति को पाना है, और ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। ऐसे मुझे ये एक जन्म बिताना है, ठीक है। तो अगर जानते हैं, मानते हैं, पर चलते नहीं हैं, तो बाबा कहते हैं फिर धारणा नहीं होती, है ना। फिर शांत स्वरूप नहीं हो पाते, सुख स्वरूप नहीं हो पाते। जानते हैं, महिमा जानते हैं कि शांति का ये शक्ति है, लेकिन स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते, ठीक है। ओम शांति।